जय हिंद दोस्तों। संकल्प परिवार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज बात करेंगे संस्कृत के व्याकरण, ठीक है, जिसमें हमने प्रत्यय के बारे में जाने थे और प्रत्यय में हमने देखे थे प्रत्यय को 5 भागों में बांटे थे ना। पहला था कृदंत। कृदंत अर्थात क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय, और उसी के आधार पे 2 आया था। एक तो कृदंत के ही नाम जाने थे, एक जाने थे तिंग प्रत्यय के नाम से। दूसरा था तद्धित प्रत्यय, जिसमें हमने संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को जाने थे, पहचान हमने लिखा दिए थे। उसके बाद एक था स्त्री प्रत्यय, जिसमें हमने ऐसा शब्द जिसको हम स्त्री बनाने की के लिए प्रत्यय का उपयोग कर रहे थे, ठीक है। जैसे अजह को अजह में बदल दिया जा रहा था, है कि नहीं। इंद्र को इंद्राणी में बदल दिया जा रहा था। तो स्त्री प्रत्यय को हमने पढ़ लिए थे, तद्धित प्रत्यय भी देख लिए थे। और एक तद्धित प्रत्यय के आधार पे आता था शुभ प्रत्यय, जिसको हमने विभक्ति चिन्ह को छिपाने के लिए उपयोग किए थे ना। उसके बाद अब जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा तिंग प्रत्यय। कौन सी प्रत्यय? तिंग प्रत्यय। क्योंकि हमने कितने प्रत्यय जान गए थे, बताइए जल्दी से। हमने कितने प्रत्यय जाने थे? बोलिए। हम 5 प्रत्यय में 4 प्रत्यय को हमने जाने थे, ठीक है। 5 प्रत्यय में हमने पहला प्रत्यय था कृदंत। कृदंत तद्धित, उसके इसी के आधार पे था शुभ और तिंग प्रत्यय एवं स्त्री प्रत्यय, है ना। कृदंत प्रत्यय का हमने बताए थे, धातु के अंत में लगने वाले प्रत्यय कृदंत होता है। इसका पहचान लिखाए हुए थे ना। और इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और उनके आधार पे हमने आपको बताए भी थे। उसके बाद तद्धित प्रत्यय में भी था, संज्ञा सर्वनाम के आधार पे पहचान भी लिखाए थे। शुभ प्रत्यय हमने बताए थे विभक्ति चिन्ह को छिपाने के लिए, है कि नहीं। विभक्ति चिन्ह को छिपाने के लिए उपयोग कर रहे थे। और स्त्री प्रत्यय जो स्त्री बनाने के लिए, है कि नहीं। स्त्री प्रत्यय मुख्य 8 होते थे, जिसको हमने पढ़े थे। ठीक। और उसके बाद हमें तिंग प्रत्यय के बारे में चर्चा कर रहे थे। बताए थे हमने कि तिंग प्रत्यय जो लकार के आधार पे काल को दर्शाता है, उसके बाद अनुज्ञा अर्थात आज्ञा को भी संबोधित करता है, और चाहिए के अर्थ में भी तिंग ही प्रत्यय का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो हम बता दें आपको कि तिंग प्रत्यय का उपयोग जो होता है काल के लिए और वाक्य बनाने के लिए। अंतिम में जैसे है, था, होगा या चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से तिंग प्रत्यय का उपयोग करते हैं उसको हटाने के लिए। जैसे तिंग प्रत्यय में आता है हमारा पहला लट लकार, जिसको वर्तमान काल कहते हैं। लट लकार को क्या कहते हैं? वर्तमान काल, ठीक। उसके बाद था दूसरा लंग लकार। लंग लकार को जो भूतकाल था। और उसके बाद था लिट लकार। लिट लकार में जो था भविष्यत काल। और उसके बाद था लोट लकार अर्थात अनुज्ञा। और उसके बाद एक जो पढ़ना पड़ेगा हमको, वो होगा हमारा विधिलिंग। क्या होगा? विधिलिंग होगा, ठीक है। विधिलिंग लकार।
जिसको चाहिए के अर्थ में देखते हैं। ठीक, अब देखिए, ये तो हमने वाक्य के बारे में लिख दिए कि कौन कौन सा होगा। ठीक, अब देखिए लट लकार जो होता है इसका पहचान क्या होता है, तो बात करते हैं हम लट लकार के बारे में। ठीक है, लट लकार यानी वर्तमान काल। कौन सी काल जी? वर्तमान काल। वर्तमान काल के बारे में हमको बता दें कि इसका पहचान क्या होता है, तो कह दे जिस वाक्य के अंत में धातु के साथ, यानी जिस वाक्य के अंत में, वाक्य के, दिख रहा है इतना छोटा छोटा, वाक्य के अंत में धातु के साथ, यानी धातु प्लस ता है, ते हैं, ती हूं, ता हूं, इत्यादि रहे। ठीक है, इत्यादि रहे, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान काल। अर्थात जैसे धातु के साथ ता है, जैसे वह पढ़ता है, ते हैं वे लोग पढ़ते हैं, ती हूँ वह पढ़ती है, सीता गाती है, हूँ मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ। ठीक, तो इस प्रकार से ये पहचान हो गया वर्तमान काल का। ठीक, अब इस वर्तमान काल के पहचान को, हैं को हटाने के लिए हम लट लकार का वर्तमान काल लगाते हैं, सूत्र जिसको हम लिखते हैं। ठीक, आपको पता होगा वचन 3 बता चुके हमने पहले ही कि संस्कृत में वचन 3 होती है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, उसके बाद जो था पुरुष, जिसमें हम प्रथम पुरुष बताए थे, मध्यम पुरुष बताए हैं, उत्तम पुरुष। ठीक, प्रथम पुरुष में हम लिखे हैं जैसे हिंदी के रूप में वह, वे दोनों, वे लोग। ठीक, उसके बाद मध्यम पुरुष में हम बताए हुए हैं आप सबको, तुम एक वचन के लिए, तुम दोनों दो वचन के लिए, एवं तुम सब या तुम लोग बहुवचन के लिए। ठीक, और मैं जो था एक वचन, हम दोनों द्विवचन, एवं हम लोग। ये था ना। और उसके बाद हमने ये भी बताए थे, ये जो प्रथम पुरुष का वह है, वह का संस्कृत रूप होता है तत्। क्या होता है बाबू? तत्। और तुम का जो संस्कृत रूप क्या होता है? युष्मद। क्या होता है? युष्मद। और उसके बाद मैं का अस्मद होता है। क्या होता है? अस्मद। ये सारे हमने शब्द रूप आपको याद करने के लिए बोले थे कि नहीं? क्योंकि हमने जब आगे पढ़ाए थे तो उसमें बताए थे राम शब्द रूप, फल शब्द रूप और राधा शब्द रूप हम लिखाए हुए थे, राधा अर्थात लता शब्द रूप। और उसके आधार पे हमने यही बताए थे
तत्, युष्मत् और अस्मत्, इन सबको याद कर लेना है, बोले थे ना। हाँ, तो उसके बाद आपको पता होगा तत् का एक वचन वह होता है, अर्थात सह। सह होता है ना, क्या होता है, सह होता है, ठीक, क्या होता है, सह होता है। और उसी प्रकार वे दोनों क्या होता है, सह तौ ते, किनको किनको याद है ये। और उसी प्रकार युष्मद का त्वम एक वचन, युवाम द्विवचन, बहुवचन में था यूयम। किसको किसको याद है जल्दी बताइए तो आप सभी में से। हाँ, याद होना भी चाहिए आप सबको। यदि आप नहीं याद करते हैं तो ये समझ में नहीं आएगा, और इसी के आधार पे आप सब कहिएगा कि संस्कृत बहुत भारी होती है। लेकिन हमारी मानना है कि संस्कृत इतना आसान है कि मत पूछिए, क्योंकि आप क्लास कर रहे हैं, देखते जाइए कि किस प्रकार आपका संस्कृत खत्म होता है, किस प्रकार आप सीख जाते हैं। आपको ये अनुभव भी नहीं होगा कि हमने कितना प्रोग्रेस कैसे कर लिए, ठीक है। जैसे अहम माई का क्या होता है, अस्मद सदरूप, तो अस्मद में क्या होता है, एक वचन में अहम होता है ना, अहम, आवाम, वयम, क्या होता है, अहम, आवाम, वयम। देखिए, ये 9 रूपों के आधार पे आप वाक्य बनाते होंगे। जैसे एक दे देते हैं, वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, तो इसी प्रकार वे दोनों किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, तुम दोनों किताब पढ़ते हो, तुम लोग किताब पढ़ते हो, वाक्य बन रहा है ना। मैं किताब पढ़ता हूँ, हम दोनों किताब पढ़ते हैं, हम लोग किताब पढ़ते हैं। देखिए, यानी एक वाक्य से आप 9 वाक्य बनाने की क्षमता रखते हैं, है कि नहीं। क्योंकि ये 9 याद रहना चाहिए, सहतौते, त्वम, युवम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। इतना तो क्लियर है आप सबका। हाँ, अब जो है, जैसे हमने बताए हुए हैं वर्तमान काल, वर्तमान काल के लिए जो लट लकार का सूत्र होता है, वो एक वचन में लिखा जाता है ती, क्या लिखा जाता है, ती, तह, अंति, दिख रहा है ना, ती, तह, अंति, सी, थह, थह, थो। थो देखिए किस तरह से हो रहा है उच्चारण इसका, आमी, आवाह, नीचे लिख रहे हैं, ठीक है, आवाह, आमह, क्लियर। यानी तीतः अंति, सीता, सी, थह, थो, आमी, आवाह, आमा। इस प्रकार उच्चारण भी आप कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे जो होते हैं इसका उच्चारण नहीं करके किस तरह से करते हैं, तीता अंति, सीता तो, सीता तो बोलते हैं, और उसको लिखने में भी गलती होती है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, तीतः अंति, सी, थह, थो, आमी, आवाह, आमा। जिस प्रकार आप उच्चारण करते हैं उसी प्रकार से आपका अभ्यास बनेगा और याद भी रहेगा। तो इस प्रकार से हमने लट लकार जो होता है तीतहांति के रूप में, इसको हमने लिख दिए। क्लियर है इतना तक। और कब लगाना है हमको, जिस वाक्य के अंत में ता है, ते हैं, ती हूं, ता हूं, इस प्रकार से रहेगा तो हम ये तीतहांति का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत इतना तक, बिल्कुल। आगे बढ़े, हाँ आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इतना तो हमने जानते हैं, अब देखिए यहाँ पे यदि वाक्य बनाते हैं, जैसे वह किताब पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है। अब देखिए हमने आपको बताए हुए हैं ना इन सब में, किसका, जैसे वाह का क्या होता है बताइए आप सभी। तो वाह का क्या होता है जल्दी बताइए तो, इधर लिख देते हैं, ठीक है। वाह का स होता है ना, स्त्रीलिंग रूप सा होता है, और पुल्लिंग रूप क्या होता है, स्त्रीलिंग रूप सा और पुल्लिंग रूप सह, ठीक है। हमने बताए हुए हैं आपको, जैसे लता में आकर आ रहा है, और राम में रामा हो रहा है, और फल में फलम हो रहा है, बताए ना। यानी सह तो क्या, पुल्लिंग, सा तो स्त्रीलिंग, और नपुंसक लिंग जिसको हम निर्जीव बोलते हैं, तो उसमें तत् ही लिख देते हैं। क्या लिखते हैं बाबू, तत्। कोई दिक्कत,
तत् मतलब वह हमने बताए हुए ना। हाँ, तो इस प्रकार से सह सा तत् भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ है वह किताब पढ़ता है, अर्थात ये है ना पुल्लिंग है ना हमारा, तो सह। अब किताब को पढ़ता है यानी किताब द्वितीय विभक्ति लगेगा ना, क्योंकि पुस्तक के क्या होता है, पुस्तकम होता है, ये कर्म है ना, क्रिया का फल जिससे परे उसे कर्म कहते हैं, याद है आपको। हाँ, तो कर्म है यानी पुस्तक क्या है, कर्म है, तो इसलिए पुस्तकम यथार्थ द्वितीय विभक्ति लग रहा है ना, तो सह पुस्तकम। अब पढ़ना आप सबको पता होगा, पठ होता है, पढ़ना क्या होता है, पठ, और उसमें सह के साथ क्या लगाएंगे, ती लगाएंगे ना, क्योंकि हमने इधर देखे हैं ना, सह के साथ क्या है, ती है, यानी प्रथम पुरुष एक वचन, प्रथम पुरुष, पहले प्रथम पुरुष उसके बाद एक वचन, क्योंकि पहले इस तरह से देखेंगे कि कौन सा पुरुष है, प्रथम मध्यम उत्तम, उसके बाद एक वचन है कि द्विवचन है कि बहुवचन है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी कि लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन क्या है, तो लट लकार हम जैसे ही देखें तो मध्यम पुरुष, उसके बाद बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, अर्थात थ है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, तो सह पुस्तकम पठती, क्या आपको यहाँ समझने में कोई दिक्कत, यदि डाउट बोलिए तो, यदि नहीं हुआ होगा आप इनसे कितने वाक्य बना सकते हैं, अभी आप अपने सामने बताइए तो जल्दी से बोलिए, कितने बना सकते हैं, 9 बना सकते हैं। कैसे, वह, उसके बाद वे दोनों किताब पढ़ते हैं, वे दोनों किताब पढ़ते हैं, वे लोग किताब पढ़ते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, तुम दोनों किताब पढ़ते हो। क्या ये वाक्य जो हम बना रहे हैं, क्या आपके माइंड में ऐसा वाक्य आ रहा है, क्यों बना रहे हैं हम, बोलिए क्यों बना रहे हैं ये प्रथम पुरुष के आधार पे एक वचन द्विवचन कर रहे हैं, और उसके बाद मध्यम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन, और उत्तम पुरुष एक वचन द्विवचन बहुवचन के आधार पे हम क्या कर रहे हैं, वाक्य को 9 बना रहे हैं। कोई दिक्कत इतना तक में, बोलिए तो, इतना समझने में आपको कोई दिक्कत, एनी डाउट। उसके बाद हम लिख सकते हैं ना, तुम लोग किताब पढ़ते हो, मैं किताब पढ़ता हूँ, हम दोनों किताब पढ़ते हैं, उसके बाद होता है हम लोग किताब पढ़ते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हमने एक वाक्य से 9 वाक्य एक ही आधार पे, जिसको हम ये प्रथम पुरुष कह सकते हैं, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष, है कि नहीं, और उसके बाद एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप में, एक वचन द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। इसी प्रकार से जैसे आपको याद होगा तो लिख सकते हैं ना यहाँ, सह तौ ते त्वम युवाम यूयम अहम आवाम वयम। जो हमने लिखे थे वहां पे सह तौते एक वचन द्विवचन बहुवचन के रूप में, वो ये हमने कैटेगरी में लिख दिया सामने। क्लियर इतना तक, हाँ।
जब ये क्लियर है तो आपको पता है सभी किताबें ही है तो पुस्तकम ही होगा ना, तो इतना हमें लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, इसको हम इस तरह से दे सकते हैं ना, जो ऊपर है वो नीचे भी है, जो ऊपर वही नीचे है ना, होता है जी, जो ऊपर है वही नीचे है, अर्थात पुस्तकम 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 पुस्तकम। लेकिन हाँ, यहाँ जो बदलेगा, जैसे पढ़ना पठ तो होगा, लेकिन यहाँ ती के बदले ता होगा, क्योंकि ती था एक वचन के लिए, ता है द्विवचन के लिए, लेकिन प्रथम पुरुष में ही। और उसी प्रकार पठ अंति क्या होगा, पठ अंति अर्थात तीता अंति, सी पठ सी पठ थह पठ थ पठामी, पूर्ण विराम देना मत भूलिएगा, ठीक है। पठावह पठामह। बताइए, इतना आप क्लियर, आप समझ रहे हैं आपको? ये हमने पठ के साथ हमने कितने बना दिए, 9। कोई बात नहीं ना? हाँ, अब देखिए सहत होते ये आपको याद भी हो जाएगा, यदि याद नहीं है तो इस तरह से अभ्यास कीजिएगा तो हो जाएगा ना। तो आपको हम कुछ वाक्य लिखा देते हैं जो आप बना के आइएगा, अर्थात अभ्यास कीजिएगा, जिससे ये आपको याद हो जाए, ठीक है। जैसे वह दौड़ता है, वह दौड़ता है। अब वह दौड़ता है, इसके आधार पे वे दोनों दौड़ते हैं, वे लोग दौड़ते हैं, तुम दौड़ते हो, तुम दोनों दौड़ते हो। यदि दौड़ना की आपको नहीं याद है तो हम दौड़ना को लिख देते हैं, ठीक है। दौड़ना क्या होता है, दौड़ना धाव होता है, क्या होता है, धाव, धाव है। उसके उसी प्रकार वह बाजार जाता है, वह बाजार जाता है। तो जाना आपको पता है ना, जाना क्या होता है, हम लिख रहे हैं, लेकिन इसको बना के आइएगा। जाना क्या होता है, गज। तो उस प्रकार इस प्रकार से नौ बना सकते हैं, वह बाजार जाता है, वही दोनों बाजार जाते हैं, वही लोग बाजार जाते हैं। तुम बाजार जाते हो, तुम दोनों बाजार जाते हो, तुम लोग बाजार जाते हो, है कि नहीं। या मैं बाजार जाता हूँ, हम दोनों बाजार जाते हैं, हम लोग बाजार जाते हैं। क्लियर है ना? हाँ, तो इस प्रकार से हम 9 9, इसको 18 हम बना सकते हैं। इसी प्रकार से और भी दे देते हैं। वह, बताइए आप सभी वाक्य जो आप जानते हैं, जो आपको आसान लगे, बोलिए जल्दी से। वह, बोलिए, वह पत्र लिखता है। आप नहीं बोलिएगा, हम ही लिख देते हैं, ठीक है। वह पत्र लिखता है। देखिए, बाजार का नहीं पता, बाजार का हाटम होता है, क्या होता है, हाटम। क्योंकि हमने बताए हैं न, किसके लिए, निर्जीव पदार्थ के लिए मोह लगता है न, प्रथम पुरुष सॉरी प्रथम पुरुष नहीं, प्रथम विभक्ति एवं द्वितीय विभक्ति एक वचन के लिए हाटम ही होता है। जैसे पुस्तकम, आप सभी को पता होगा कि जैसे पुस्तक, पुस्तकम इंग्लिश में संस्कृत में जानते हैं, लेकिन पुस्तक ही होता है वास्तव में। हाँ, उसका एक वचन के रूप क्या होता है, पुस्तकम। उसी प्रकार हाटम, ठीक है। और जैसे फलम फली फलानी, फलम फले फलानी, ठीक है। और उसी प्रकार लिखना क्या होता है, लिखना तो लिख ही होता है, क्या होता है, लिख। लिखना क्या होता है, लिख होता है, ठीक है। लिख देते हैं, लिखना का लिख। और पत्र क्या होता है, तो पत्र का पत्रम होता है। देख लीजिए, हम कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, बस इसमें मोह लगा रहे हैं, है ना। जैसे पत्र यहां भी था, पत्रम लगा दिए, हो गया पत्रम। संस्कृत क्या, फल, फलम। कहीं से आ रहा है, नहीं आ रहा है, हाँ। तो इसी प्रकार से कुछ है वाक्य जो अलग होता है। जैसे यहाँ क्या बोलते हैं, जाना का गच्छ आ गया, बाजार का हाट हो गया, ठीक है। पहले हाट लगता था, अभी बाजार चलता है, क्या। इसी प्रकार से वह रोटी पकाता है या पकाती है, वह रोटी पकाती है। बोलिए तो क्या होगा,
वाक तो आप जानते हैं, रोटी हम रोटी कम लिख देते हैं, रोटी कम, इस प्रकार से होता है रोटी कम, ठीक है। और पकाना पे पच होता है, क्या होता है, पच, ठीक, पकाना का पच, क्लियर है ना। हाँ, ये नहीं कि आपको कहीं से दिखना पड़े, हमने लिख दिए। अब इसके आधार पे आप नौ नौ वाक्य बना लेना है, ताकि आपका अभ्यास हो जाए कि वह स होता है, तो होता है, ते होता है, इस तरह से एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप में, ठीक है। तो आगे बढ़े, अब इसका नौ नौ बना सकते हैं जिस प्रकार का हमने इधर बनाए हैं, ठीक है। ये भी याद हो जाएगा आपको, तीता हंती सीता था जो हमने लिखे हैं वो भी याद हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़े, हाँ। तो हमारा लट लकार एक और आता है, जैसे मान लीजिए कि हमने लट लकार में ये देख लिए कि धातु के साथ ता है ती हूं रहेगा, लेकिन धातु के साथ जैसे पठना के साथ हम पठ लगा देते हैं, पढ़ना पठती लगा दिए, लिखना के लिखती लगा दिए, है कि नहीं, दौड़ना धावती लगा दिए, पकाना पचती लगा दिए, जाना गचती लगा दिए। अब ये सब तो हमने लगा रहे हैं, लेकिन जैसे वह पेड़ है, ये कैसे बनाएंगे, वह पेड़ है, ये कैसे बनाएंगे, आप ही बताइए। जैसे वह पेड़ है, वह पेड़ है, अब वह का तो आपको पता होगा, पेड़ के लिए तो क्या होगा, स होगा कि तत् होगा, बताइए तो, तत् होगा ना। वह का क्या होगा, तत् होगा। पेड़ का क्या होता है, वृक्ष होगा, होगा ना, तत् वृक्ष। अब यहां अस्थि हम दे रहे हैं, ये क्या है, अस्थि। तो आपको हम बता दें, अस मतलब होना, अस का अर्थ क्या होता है, होना, क्या होता है, अस बोले तो होना, ये याद रखना है, इसीलिए हम बता रहे हैं। अस का अर्थ होता है होना, अर्थात जैसे वह पेड़ है, बंदर है, कोई भी जीव बताते हैं, ठीक है, उसके लिए हम अस धातु का उपयोग करते हैं। जैसे मेरे पास या मुझे कुछ चीजें थे, जैसे दशरथ के पास 4 पुत्र थे, है कि नहीं, हिमालय से गंगा निकलती है, इस प्रकार से कालिदास कवियों में श्रेष्ठ हैं। तो हैं यहाँ पर आ रहा है तो अस धातु लगाएंगे, क्या लगाएंगे, अस धातु। तो अस धातु के रूप में हम लिख देते हैं आपके सामने, ठीक है। अस धातु ठीक है, अस धातु का अर्थ होता है होना, क्या होता है, होना। भव मतलब भी होना होता है, क्या होता है, भव मतलब भी होना, जैसे भवती, भव, ठीक। तो होना। अब देखिए अस धातु हम उसी प्रकार लिखेंगे ना, एक वचन के आधार पे, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष, हम यहाँ पुरुष लिख देते हैं, ऊपर पे इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि ये पुरुष ही है, ठीक है। प्रथम, मध्यम, उत्तम, ठीक। देखिए प्रथम में जो होता है अस धातु के साथ अस्थि होता है, एक वचन में, अस्ति, अस्तः, संति, क्या होता है, अस्ति, अस्ता, संति, अस के साथ लगा रहे हैं, ठीक है। फिर असि, अस्थ, अस्थ, अस्मि, अस्वः, अस्म, ठीक। तो ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़े,
उसके बाद जो हम बात करेंगे ये होगा हमारा लंग लकार के रूप में। कौन सा लकार? लंग लकार। लंग लकार का अर्थ होता है भूतकाल। ठीक है, लंग लकार तो भूतकाल। अब भूतकाल तो आप जानते हैं, भूतकाल किसे कहते हैं बताइए जल्दी से आप सभी। भूतकाल किसे कहते हैं बोलिए। तो पहचान लिखाना पड़ेगा, एक तो लिखा दिए हम आपको वर्तमान काल का, भूतकाल को भी लिखाना पड़ेगा। जान भी करते हैं जो बीता है, जैसे वह पढ़ता था, वह दौड़ता था, यानी जिस वाक्य के अंत में धातु प्लस ता था, ती थी, ते थे इत्यादि या ई ये रहे, उसे क्या कहेंगे? भूतकाल समझेंगे। ठीक है, जैसे मैंने खाया, वह पढ़ा, वह गया। ठीक है, तो ये क्या है? भूतकाल का है। तो भूतकाल की पहचान तो आपको हम लिखाएंगे नहीं। क्यों नहीं लिखाएंगे? क्योंकि आप जानते हैं इतना काल यदि लिखाना पड़े तो हो गया, आप क्या पढ़ते हैं, ठीक बोल रहे हैं, उतना ही काफी है। ठीक है, अब देखिए इसको भी अब उसी प्रकार से लिखेंगे जिस तरह से हम लट लकार को लिखे थे। एक को आपको समझने में शायद देर लगा होगा, लेकिन भूतकाल को समझने में आपको समय नहीं लगेगा। देखिए किस तरह से, एक वचन तो आपको पता है ना क्यों लिख रहे हैं, बताइए किसी को डाउट है एक वचन लिखने में और द्विवचन लिखने में? हाँ, डाउट होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक के ही आधार पे दूसरा चल रहा है और संस्कृत यही है कर्मागत रूप बाबू। यदि तुम सब कर्मागत रूप से ध्यान नहीं देगा तो शायद ये हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका एक से ही जुड़ा सारा चीज है। ठीक है, प्रथम, मध्यम, उत्तम। प्रथम में आता है त, तम, अन। समझ रहे हैं ना ये क्या लिख रहे हैं हम? तो तम अन, तो तम, अन, अह, तम, तो, अम, आब, आम। देखिए जैसे तीतः अंति, सी थह थो थ, आमी आवह आमा, उसी प्रकार है त ताम अन, अह तम, तो, अम आब, आम। ठीक है, तो इस प्रकार से अब इसका क्या एक अलग है ये बता देते हैं आपको। जैसे ये जिस वाक्य के अंत में लगाएंगे, जिस धातु के अंत में लगाएंगे, जैसे पठती, पठती की जगह हम पठत लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? पठत। लेकिन इसका एक कथन है, कथन क्या है कि हर एक धातु के पहले अ लगाना आवश्यक है। क्या लगाना है? धातु के पहले, यानी धातु जो होता है, धातु के पहले, नोट ये रख लेना, धातु के पहले अ लगाना अनिवार्य है, लगाना अनिवार्य। ठीक है, धातु के पहले क्या लगाना है? अ लगाना अनिवार्य है। इसलिए जैसे अ पठत, यहाँ पठत होता है, लेकिन यहाँ अ लगाएंगे क्या हो जाएगा? अपठत। क्लियर? यानी अपठत, अलिखत, अगछत। ठीक, इस प्रकार से अ लगाना अनिवार्य है, ये नोट में होना आवश्यक है। ठीक है, क्या होना चाहिए? नोट में। ठीक, धातु के पहले अ लगाया जाता है किसमें? भूतकाल में। क्या किसमें? जिसको हम लंग लकार बोलते हैं। क्या कहते हैं? लंग लकार। ध्यान से रखिएगा, लंग लकार, नहीं तो त्वतमन याद रखिएगा। उसके बाद आपने क्या लगाइएगा? अ लगाना छोड़ दीजिएगा तो हो गया सारा चौपट। क्या हो जाएगा? सारा चौपट। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं वाक्य बनाने के लिए। जैसे लट लकार में हम वाक्य बना लेते हैं। लट लकार में क्या होता है? तो वाक्य बनाते हैं। जैसे वह पढ़ता है, वह किताब पढ़ता है, नहीं, वह किताब पढ़ता
यहाँ जो वाक्य बनेगा सेम उसी कैटेगरी से, कैसे बनेगा सेम उसी कैटेगरी से। वहाँ वाक्य क्या लिखते हैं, सह किताब क्या होगा, पुस्तकम होगा ना, सह पुस्तकम। पढ़ना क्या हुआ, पठ। अब हमने क्या बताए थे कि जब वर्तमान भूतकाल वाले अर्थात लंग लकार लगाएंगे तो धातु के पहले क्या लगाएंगे, अ लगाएंगे। क्या लगाएंगे, धातु के पहले अ लगाएंगे, उसके बाद जो भी सूत्र लगता है लगा देंगे। अपठन क्या होगा, अपठन। हर एक धातु के साथ अ लगाना, क्या लगाना है, अ। तो वह किताब पढ़ता था, हो गया सह पुस्तकम अपठन। मात्र इतना परिवर्तन किए हमने तो हमारा एक वाक्य नहीं बन गया, बन गया। उससे क्या क्या परिवर्तन किए, यहाँ पे देखिए, यहाँ है था, हमने यहाँ था लगा दिया, है कि नहीं? यहाँ है था, यहाँ था लगा दिए, वाक्य परिवर्तन हो गया। इसलिए कहता है शुद्ध शुद्ध बोलिए। क्या बोलना, शुद्ध शुद्ध बोलना है, ठीक है। वह किताब पढ़ता था, हो गया ये भूतकाल, तो वहां भी परिवर्तन होगा, वहां भी जितना यहाँ परिवर्तन उतना ही यहाँ परिवर्तन हुआ, ठीक है। और उसी प्रकार से वे दोनों भी लिख सकते हैं, तो वे दोनों किताब पढ़ते थे, पढ़ते थे देंगे। अब वे दोनों किताब पढ़ते थे तो उसी प्रकार होगा ना, जैसे उसमें होता था, तो होता था ना, तो पुस्तकम और पठताम, एक होत नहीं, हाँ, तो पुस्तकम और पठताम, क्लियर। तो इस प्रकार से अभी जो हमने बताए थे, चार वाक्य दिए थे, उसमें बोले थे नौ नौ बनाने के लिए, क्या आप इसको नौ अर्थात 18 बना सकते हैं। 18 यदि बनेगा तब कितना हो जाएगा, आप बताइए तो, जल्दी बताइए कितना हो जाएगा, कितना होगा बोलिए। हाँ, 18 36 तो उधर होता है, लेकिन 36 36 72 हो जाएगा ऐसा। तो लट लकार लंग लकार हमारा खत्म हो गया, मानिए तो। लंग लकार तीन पाठा के रूप में तम जो हमने इधर लिखे, ये हमारा खत्म हो गया ना, तम अतम तो अब कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं क्या, लिरिट लकार, लिरिट लकार। लिट लकार क्या होता है, भविष्य काल। देखिए मजा आ रहा है सबको पढ़ने में, भविष्य काल। हाँ, मजा लेना भी चाहिए, आनंद नहीं तो पढ़ने में कहाँ आएगा आनंद, जमाना में, ठीक है। पढ़ना ही एक तो आनंद का स्रोत बनता है, इसलिए पढ़ाई में आनंद लीजिए। देखिए लिट लकार का पहचान क्या होता है, बताइए क्या होता है। हाँ, लिट लकार का पहचान होता है धातु प्लस गा ये दी। ये हम बता रहे हैं, सिर्फ लिखाएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आप अब छोटे छोटे बच्चे तो रहे नहीं जो हमको लिखाना पड़ेगा कि बाबू भविष्य काल में ये होता है, ये होता है, ऐसा तो बात नहीं है ना। क्योंकि आप समझ रहे हैं, जैसे वह पढ़ेगा, वह जाएगा, वह दौड़ेगा, क्या होगा ये भविष्य काल का है। क्योंकि आप यदि भविष्य काल का वाक्य नहीं बोलते तो बताइए, हम बताना पड़ेगा तो हमको कि बाबू तुमको भविष्य काल का वाक्य नहीं बनता है। आप ही सही बताइए कि 10 नंबर के एग्जाम दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, दीजिएगा ना। हाँ, आपको क्या बनना है, क्या बोलिए, टॉप रैंकर बनना है या जो भी बनना है तो बनिएगा ना। हम पढ़ेंगे, पढ़ेंगे इस प्रकार से वाक्य अर्थात आप यूज कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वर्तमान भूत और भविष्य तीनों आपको पता है। और जो बच्चा नहीं जानता है उसको पहचान दिखाना आवश्यक होता है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ शब्द को नहीं जानेगा, उसको पता नहीं कि हमको क्या बोलना है नहीं बोलना है, ठीक है। अब जैसे अगर आगे परीक्षा होगा तो उसको परीक्षा होगा नहीं, परीक्षा होगा हुआ था ये बोलेगा, ऐसी तो होगा नहीं जो आप में कोई इस प्रकार से बातें करें। होने वाले को कभी आप कहिएगा कि हुआ था, नहीं ना, क्योंकि इतना आप समय के साथ उपयोग कर रहे हैं शब्दों का, इसलिए आगे के लिखाने की आवश्यकता हमको नहीं है, कोई दिक्कत ये मत समझिएगा कि हम जानबूझ के नहीं बता रहे, बिल्कुल आप
आपको इतना पता तो होना चाहिए और होता भी है, आप सबको पता है ये सभी, ठीक है। अब देखिए लिट लकार क्या होती है, जैसे उसी प्रकार से लिखना है हमको एक वचन के रूप में और द्विवचन। देखिए तो कितना आसान है, एक वचन द्विवचन बहुवचन। और एक बात इधर हमने एक छोड़ दी, क्या छोड़ दिए उसको हम बात कर लेंगे, ठीक है। एक वचन द्विवचन बहुवचन और उसी प्रकार प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, ठीक है। अब देखिए प्रथम पुरुष में ये जो लेट लकार का सूत्र होता है क्या होता है, आपको पिता अंत याद है, बोलिए तो सबको। पिता अंत जो अभी लिखे हैं हमने, क्या याद हुआ आप सब में किसी को, बोलिए तो। पिता जो हमने लिखे हैं अभी वो आपको याद हुआ, बोलिए तो। पिता अंतिम, बोलिए जल्दी से, किसको किसको याद हुआ था। लट लकार का सूत्र किसको किसको याद हुआ, पिता अंतिम सीधा था, आमी आवह आमह, जल्दी बोलिए, आमी आवह आमह। देखिए अब आपको लगता होगा कि पितांती वो तो वही लिख दिए, हाँ वही लिखे वास्तव में। क्यों, क्योंकि इसी के आधार पे भविष्य काल का जो होता है उसमें सिर्फ लगता है क्या जानते हैं, इससे लगता है, क्या लगता है, क्या लगता है, इससे लगता है, जिसको इससे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इससे सी, इससे था, इससे था, इससे। देखिए यहाँ हम लिख देते हैं, समझ जाइएगा। देखिए इससे ती, इससे ता, इससे अंति, आपको पता होगा ना, बीच में, बीच में ये हर्ष स्वर की चिन्ह नहीं होता है, बीच में हर्ष स्वर की चिन्ह नहीं होता है ना, बोलिए। हर्ष स्वर की चिन्ह नहीं होता है इसलिए उसको हटा दिए, इससे अंति कर दिए, इससे सी, इससे था, इससे था, इससे आमी, यहाँ भी इसको को हटा देंगे ना, क्या करेंगे को हटा देंगे, ठीक। क्या हो गया, इससे आमी, यहाँ भी और हट जाएगा, यहाँ भी और हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सटा के लिख देते हैं, ईश्यावः, ईश्यावः, ईश्यामः, ठीक हुआ ना। इतना क्लियर आपको समझ में आया। जैसे वह पढ़ेगा तो पढ़ेगा, यहाँ पे इससे ती लग गया बीच में ती के साथ, क्या हो गया, तो जैसे वह पढ़ेगा, मान लीजिए क्या है, वह किताब पढ़ेगा, किताब पढ़ेगा। अब इसको किस तरह से करेंगे, वह किताब सबको पता हो जानी चाहिए और तक में याद होना चाहिए ना सारा, पुस्तकम, सारा पुस्तकम पढ़ेगा, पढ़ना क्या होता है, पाठ होता है। अब ये हर सही का मात्रा है यहाँ पे, इसका मतलब है ये हर सही किसे परिवर्तन हो जाएगा, इसमें परिवर्तन हो जाएगा चिन्ह के रूप में पट्टी सहती, होगा ना, वक्ने वक्न को ये लगा कि हो जाएगा। बताइए तो साहब पुस्तकम पट्टी सहती, क्योंकि हमने अभी यहाँ बताए थे
बीच में ह्रस्व स्वर स्वर वर्ण का आकृति अर्थात अक्षर नहीं होता है, उसका चिन्ह का रूप होता है। क्या होता है बाबू? चिन्ह का रूप। क्यों? क्योंकि आपको बताए हम, यदि आप अमेरिका जाइएगा तो अमेरिका में भारत का नक्शा दिखाइएगा कि भारत की झंडा ये चिन्ह दिखाइएगा, बताइए जल्दी से। भारत का एक ध्वज ही काफी होता है, ठीक है। कोई भी देश में चले जाइए आप, उसका क्या दिखाएगा? चिन्ह। ये नहीं कि नक्शा दिखाएंगे बाबू, ये नक्शा जो है हमारा भारत का है और यहीं के हम रहने वाले हैं। क्या दिखाएंगे? चिन्ह दिखाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ह्रस्व स्वर अर्थात चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? चिन्ह का, ठीक है। अब उसी प्रकार जैसे सात पुस्तक पठिष्यति पठिष्यति पठिष्यन्ति सॉरी पठिष्यथा पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथा पठिष्यथो पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यामः। अब लग रहा है ना आपको पंडित पंडित की भांति हम भी क्या कर रहे हैं? उच्चारण कर रहे हैं संस्कृतों का, है कि नहीं? संस्कृत में जब मंत्र पढ़ते सीखते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़े ना। इस प्रकार से। लेकिन अब इसमें एक खासियत क्या है कि ये जो सेती जो धातु सेती सूत्र का प्रयोग जो होता है धातु के साथ, यहाँ मूल धातु के साथ प्रयोग होता है। मूल धातु क्या है तो बात कर लेते हैं। क्या मूल धातु क्या होता है? जैसे पा पा का अर्थ होता है जब लगाते हैं ना पीढ़ी, जैसे पीढ़ पीढ़ पी, इसका मतलब है पीता है। क्या है? पीता है। जैसे वह दूध पीता है, पा में से पीना होता है। क्या होता है? पा में से पीना, ठीक है। पा में से पीना, दा में से देना, का मतलब बचाना, जा मतलब मारना, ठीक है। ये इसी प्रकार से होता है। जैसे जे मतलब मारना होता है जे, ठीक है। तो बा दा प्रा जे और भी होते हैं जैसे गम। कोई चला जाता है तो क्या आता है आप सबके पास? गम। गम होता है। और आया तो आगम, यानी कोई जाता है तो गम आ गया और आया तो गम खत्म हो गया, है कि नहीं? नहीं जानते गम मतलब? अब नहीं जानते हैं। कोई आपसे दूर चला जाता है तो उसको गम में बोलते हैं, गम में रहा है, क्या है? गम में है, अर्थात कोई हो गया, ठीक। और उसी प्रकार आगम अर्थात जिसके पास गम नहीं है, आया है। तो अब इस प्रकार से इसमें जब लगाते हैं हम, कौन से? यहाँ तो हमने लट लगा लगा दिए, लेकिन यहाँ लगाते हैं जैसे पा के साथ तो पाश्चेती होता है। क्या होता है बाबू? पाश्चेती। दा के साथ, हाँ दा के साथ द्रक्षति होता है, नहीं दास्यति होता है। दास्यति त्रास्यति त्रास्यति। और इसका जो जे हम लिखे हैं, जे का हन ही होता है। क्या होता है बाबू? हन। तो अनिश्यति भी लिख सकते हैं, अनिश्यति। गम गमिष्यति, इसमें तो लेट लकार में, ठीक है। आगम आगमिष्यति, आगमिष्यति, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लिख दिए हैं। जैसे पांचशेती दासशेती त्रासशेती हानिशेती कमिशेती आगामिशेती। तो ये हमारा किस धातु के साथ हो गया? लिट लकार। कौन सा लकार? लिट लकार। को हम बता देंगे सबको एक धातु के साथ कौन कौन सा रूप होता है, वो एक बार लिख देंगे, ठीक है। तो पहले हमें परिचय देने दीजिए आप सबको, ठीक है। तो इस तरह से जैसे दा मतलब देना होता है, त्रा मतलब बचाना, जे मतलब मारना, गम मतलब आना, गम मतलब जाना, आगम मतलब आना, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं, ये क्लियर हो गया ना? ये क्लियर हो गया। उसके बाद आता है हमारा लोट लकार, ठीक। क्या आता है? और सारा लकार पढ़ लेते हैं, ठीक है। लोट लकार, लोट लकार बोलो तो अनुज्ञा। अनुज्ञा क्या होता है बताओ तो? अनुज्ञा क्या होता है? अनुज्ञा क्या होता है?
बोलिए तो जल्दी से आप सभी। अनुज्ञा तो पता है, अनुज्ञा का मतलब आदेश, रिक्वेस्ट जिसको कहते हो आप सभी क्या। तो उसी प्रकार से लिखेंगे, इसी प्रकार से पहले लिखते आ रहे हैं एक वचन, द्विवचन, क्योंकि इसी में लिखेगा और इसी में यूज भी होगा, उपयोग भी होगा, ठीक है। बहुवचन, प्रथमा पुरुष, मध्यमा, ठीक है। प्रथम में क्या होता है, अब देखिए, ये अनुज्ञा पहले समझ लीजिए आप कहाँ बनाएंगे, ठीक है। अनुज्ञा जैसे आदेश देना होता है और आदेश अर्थात अनुरोध करना होता है। जैसे जिसके बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में, किसी के बारे में पूछना भी होता है। देखिए, जैसे वह, वह तो किस किस तरह से आदेश दे सकते हैं बताइए तो। वह यदि है, वह कोई कार्य कर रहा है, कुछ भी किया नहीं किया, उसके बारे में किस तरह से आदेश ले सकते हैं या दे सकते हैं, बोलिए तो। बोलिए, वहां के आधार पे यदि आपको आदेश के बारे में हम बात करें, या तो आदेश देना है या अनुरोध करना है या उनके बारे में बताना है, कैसे बताएगा, बोलिए। पूछ सकते हैं ना, पूछते हैं कैसे, देखिए जैसे वह किताब, किताब पढ़े, वह किताब पढ़े, इसका मतलब है कि वह किताब पढ़े, पढ़े क्या होगा, ये नहीं लगा लगेगा, ठीक है। क्या होगा, पढ़े, इसका मतलब है कि वह किताब पढ़े, पूछ रहे हैं ना। वह खाना खाए, वह पटना गए, तुम पढ़ने आओ, ये दोनों आज्ञा हो गया डायरेक्ट, लेकिन वहां के बारे में आज्ञा क्या थी, पढ़े, खाए, गए, सोए, जागे, परीक्षा दिए, है कि नहीं। इस प्रकार से यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये पढ़े, खाए, ये आ रहा है ना, तो अनुज्ञा का एक बोध हो रहा है, ठीक है। तो उसमें हम क्या लगाते हैं, तो अनुज्ञा के रूप में हम कह दें तो आपको क्या लगाते हैं, ये लगाते हैं, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु, और या ही, यानी ये दो चीज लगता है, और भी लग सकता है या ही भी लगता है, लेकिन कहाँ लगेगा ये बता देंगे आपको, ठीक है। और या ही, तम, तो, आनी, आव, आम, देख, यानी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के साथ प्रथम में तो, ताम, अंतु, और ही, तम, तो, आनी, आव, आम, इस तरह से याद कर सकते हैं आप। लेकिन अब यहाँ है कि और या ही कब लगता है, और या ही किसके साथ, ये तुम के साथ लगेगा, बताओ जी, तुम के साथ नहीं लगेगा, और प्रथम पुरुष वह के साथ तो लगेगा ना, तो तमंतु, और मैं के साथ क्या लगेगा, आनी, आवाम, विधान समझ रहे ना सब, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तर पुरुष समझ रहे। हाँ, तो इसके आधार पर जैसे आप देखिए, तो तमंतु और ही तम तो आनी, आवाम, यहाँ क्लियर है था, जैसे वह किताब पढ़े, वह गाना गाए, ठीक है, वे दोनों गाना गाए, वे लोग गाना गाए, वे लोग खुश हुए, है कि नहीं। इस प्रकार से यहाँ जो है ये अनुज्ञा के बोध कराता है, अनुज्ञा के बोध कराता है, तो ये तो आपके बारे में हुआ। लेकिन तुम के बारे में जैसे ही आएगा, जैसे तुम पढ़ो, आदेश देना हुआ, तुम पढ़ो, तुम लिखो, तुम जाओ, तुम खेलो, दौड़ो, दान दो, आज्ञा का पालन करो, ठीक है। इस प्रकार से करो दो, एक आज्ञा दिखाई देंगे, तो आज्ञा किसको देते हैं, जिससे बात करते हैं, जिनसे बात करते हैं उसे क्या करते हैं, मध्यम पुरुष कहते हैं ना, यानी सुनने वाला को ही मध्यम पुरुष कहते हैं ना, जो सुनेगा उससे बात करेगा। जैसे हम आपसे भी बात कर रहे हैं, तो हम कहेंगे कि बाबू पढ़ो, इसका मतलब है कि तुमको करें ना, पढ़ो, लिखो, जाओ, खेलो, दौड़ो, कूदो,
समझे ना, यानी सुनने वाले को, तो सुनने वाले को तो मध्यम पुरुष अर्थात उसमें रहता है अ या ई तम तो, क्लियर है, क्लियर है ना, वहाँ आदेश दिया जा रहा है। लेकिन अब यहाँ ये है कि जो बोलता है यानी बकता है खुद पे भी अनुज्ञा का बोध करेगा, तो हम क्या करेगा, रिक्वेस्ट कर सकता है, ओनली वन रिक्वेस्ट से मैं इतना ही तक रहने दूं, मैं पढ़ाना छोड़ दूं, इस प्रकार से ये जो वाक्य होगा, मैं पढ़ूं, मैं लिखूं, मैं दौड़ूं, मैं जाऊं, ठीक है, मुझे बैठ नहीं, मुझे नहीं, मतलब मैं जो भी वाक्य बोलेंगे अपने आधार पे, वो वाक्य क्या होगा, रिक्वेस्टिंग होगा, अनुरोध करना होगा, क्या होगा ना, अनुरोध करना। तो उसी प्रकार से हम जब अनुरोध कर रहे हैं तो वहां पे क्या लगाएंगे, आनी आवाम, क्या लगाएंगे, आनी आवाम, यानी आपको समझ में आ रहा है ना कि वहां के बारे में किस तरह से बातें कर रहे हैं, आज्ञा किस तरह से दे रहे हैं, रिक्वेस्ट किस तरह से कर रहे हैं, क्लियर है इतना। हाँ, जब क्लियर है तो उसमें देखिए तो तम अंत आया ही तम तो आनी अब आम लग रहा है। अब देखिए यहाँ भी तम है, यहाँ तम है तो है, और ये आपको कहीं मिलता हुआ नजर आ रहा है, मिलता हुआ कहाँ, तो जब आपने पढ़े हैं बस कौन सा लंग लगा, देखिए तो तम तम त हम आप मिल रहा है, मिल रहा है, नहीं मिल रहा, हाँ मिल रहा है, इसीलिए तो वहां पे हमने वहां लगवाए थे आगे, तो के पहले क्या लगवाए थे, और लगवाए थे ना, हाँ इसी चीज को अलग करने के लिए कि ये बाबू ये जो दे दिया जाए, इसका मतलब है कि ये क्या रहेगा, समान ही रूप है, क्या रहेगा, जैसे पठताम, वहां अपठताम लिखवाए थे ना, हाँ, अब तो आपको लगता होगा देखिए तो जैसे पठताम है उसी प्रकार अपठताम हो गया, कहीं ना कहीं मिलता जुलता है इनसे, भूतकाल से। अब ये वाक्य भी सच में तो मिलता जुलता है भूतकाल से, तो पढ़ने, ये पढ़ने वाले जो बातें हम कर रहे हैं, ये तो वाक्य कौन से मिलता है, भूतकाल से, है कि नहीं, इसी के आधार पे ये भी मिलता जुलता है, जैसे वाक्य मिलता जुलता है उसी प्रकार से इसका अनुज्ञा का सूत्र भी मिलता जुलता है, ठीक है, क्लियर है इतना। हाँ, अब देखिए अ या ही कहाँ लगाते हैं, अधिक जगह में तो अ ही लगाते हैं, जैसे पठ, पढ़ो, गच्छ जाओ, आगच्छ आओ, अ लग रहा है, ठीक है, भाग दौड़ो, लिख लिखो, सुनो, पता है इस प्रकार, लेकिन ही कहाँ लगता है, तो ही लगता है देने वाले, जिलाने वाले, जैसे देखो मारने वाले, ये कहाँ लगता है, ये का उपयोग लिख लीजिएगा आप सभी, त्राही, त्राही आप नाम सुने हैं, त्राही मतलब बचाओ, बचाओ, नहीं सुना है, जब दैत्य दानव आक्रमण करते हैं देव पर, जब दैत्य दानव देव पे आक्रमण करते हैं तो देव जो है जितने लोग मारते हैं त्राही त्राही करके, त्राही माम त्राही माम त्राही माम, आते हैं ना, अर्थात मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, है कि नहीं, ये त्राही त्राही आप नाम सुने हुए हैं, त्राही त्राही मच गया, हर जगह बचाओ बचाओ ही चिल्ला रहा था, ठीक है, इसलिए ही कहाँ लग रहा है, त्राही की जगह, उसी प्रकार मारने की जगह जे भी लगता है, ये मारो, क्या लग रहा है, मारने की जगह जे भी लग रहा है कि मारो, जय ही कर दो, जय कर दो, संस्कृत का रूप कभी कभी उर्दू में भी जाता है, ठीक है, और जे ही यानी त्राही जे ही, उसके बाद क्या होता है, देना, अर्थात जब दान देते तो उसको कहते हैं दे ही, क्या कहते हैं, दे ही, नहीं बोलते हो, अपने हिंदी या हमारी जो अंगिका भाषा है इसमें क्या बोलते हैं, दही नहीं बोलते हो, नहीं बोलते किताब दही, आप सभी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, क्या किताब ला, ला की जगह पे नहीं बोलते हैं, हम कहता है किताब दही, खाना दही, बोलते हैं, दही मतलब क्या हो रहा है आपको यहाँ देखिए तो, सही शब्द है ना, देही, देही का ही उपयोग, ही का ही उपयोग हो रहा है, नहीं देही, हाँ, उसी प्रकार प्राणी जेही देही में इसका प्रयोग करते हैं, ही का बाकी सभी के साथ क्या लगता है, और क्लियर है इतना, हाँ, ये क्लियर होनी चाहिए, ठीक है, उसके बाद है तम तो, अब आपको पता होगा ये क्या क्या है, इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कैसे, यदा यदा ही धर्मस्य,
बाद में विचार करेंगे, लेकिन पहले इतना समझ लीजिए, ठीक है। बाद में विचार करेंगे क्योंकि उसमें हमने आपको अव्यक्त नहीं बताया, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आपको? हाँ, तो अब आगे बढ़े, इसका वाक्य बना लेते हैं, ठीक है। वाक्य बना ले, इसी के आधार पे वाक्य आप बना लीजिएगा। जैसे देखिए, वह किताब पढ़े, वे दोनों किताब पढ़े, वे लोग किताब पढ़े। अब बताइए, इतना तो हो गया, इधर हम लिखते हैं तुम किताब पढ़ो, पता है ना? हाँ, तुम दोनों किताब पढ़ो, यहाँ भी पढ़ो ही होगा, ठीक है। तुम लोग किताब पढ़ो। अब इसी के आधार पे मैं किताब पढ़ूं, पढ़ूंगा ना। हम दोनों किताब पढ़ें, हम लोग किताब पढ़ें, हुआ ना? ये नहीं हुआ किताब, नहीं सर, तुम किताब पढ़ो, तुम दोनों किताब पढ़ो, तुम लोग किताब पढ़ो, मैं किताब पढ़ूं, हम दोनों किताब पढ़ें, हम लोग किताब पढ़ें, ठीक है ना? इस प्रकार से ये अनुज्ञा का वाक्य है। हिंदी रूप आपको संस्कृत बनाने में तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पता है वाक्य सर्व होता है एक वचन में, और पुस्तक पुस्तकम, और पढ़ना पठतु, लगेगा ना? हाँ, क्योंकि हमने बताया अनुज्ञा में क्या रहता है, तो ठीक है। अब इसी प्रकार से तो पुस्तकम पठताम, पठताम वाला तो सुतम ते पुस्तकम पठन्तु। क्या क्लियर है ना? बताइए आप सभी, ये क्लियर है? क्लियर है ना? वह किताब पढ़े, सब पुस्तकम पठतु, सुतम देखिए क्लियर है, वहां पे सातव से क्लियर है, पुस्तकम पठिता। कितना आसान लग रहा है आप सबको, लग रहा है ना? हाँ, इसी तरह से हमको पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, त्वं पुस्तकम, और यहाँ जो था सुतम, तो उसके बाद क्या था, और यहाँ भी क्या लगाएंगे, पठ लगाएंगे, ओनली वन पठ लगा दिए, हो गया ना। त्वं पुस्तकम पठ, युवाम पुस्तकम पठतम, नहीं, पठतम, यूयं पुस्तकम पठ, बोलिए जल्दी से, सुतमंतु अयहितम, तो
हम पुस्तकं पठामि। आवां पुस्तकं पठाव। वयं पुस्तकं पठाम। क्लियर? तो आपने वाक्य बनाने सीख गए कितना? एक वाक्य से अभी आप 36 सीख गए हैं। कैसे? ये क्या है? लोट लकार अनुज्ञा के रूप में है ना। वर्तमान सीखे, भूत सीखे और भविष्य सीखे। अब एक और आपको बता देते हैं जो हमने बात किए थे। अब आता है हमारा विधि लिंग। विधि लिंग, ठीक है। विधि लिंग जो होते हैं इसको कहते हैं चाहिए के अर्थ में, अर्थात जिस वाक्य के अर्थ में चाहिए हो, चाहिए अर्थ में, ठीक है। अब चाहिए अर्थ में क्या है देखिएगा आप सब। एक वचन, ये तो आप समझ गए ना, बार बार लिख रहे हैं ना, आपको बोर ही हो रहे हैं। नहीं, बोर होना नहीं, क्यों? क्योंकि बार बार हम कर रहे हैं तो आपका अभ्यास आपके सामने हो रहा है, ठीक है। इसलिए तो बोलते हैं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ता है, बस आप देखते तो जाइए। द्विवचन, बहुवचन, प्रथम, मध्यम, उत्तम। क्या होता है इसमें? होता है ए, एतम। देखिए यहाँ ए लग रहा है, आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिए। ए एतम, ए युग, ए है, ए है, एतम, ए, एयम, एव, एम। क्लियर है? जल्दबाजी हो रहा है? कोई बात नहीं, आपको इतना देना आवश्यक है हमको, ठीक है। देखिए ये जो हमने लिखे ए देता में यू, देखिए तब तक क तम अन अह तम तो अम अब सेम उसी प्रकार है ना, है कि नहीं? ये भी सब एक ही कैटेगरी में आ रहा है, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा और पहचानना भी। क्यों? देखिए हमने बताए थे भूतकाल में धातु के पहले अ लगाते हैं ना, अ पठन। और वर्तमान वर्तमान काल का जानवे करते हैं पठती, पीता, अंति, सीता तो है। और इनसे पहले एक और बताए थे भविष्य काल में पठी से थी, इसमें हंसी का अक्षर लगा हुआ, पठी से थी, क्या लगा है इसमें, इससे। उसके बाद पठ तो, अब जो हो जाएगा एक पठेत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पठेत। आंची हो गया। ती, त, से ती, तू, ए। क्या क्या लग रहा है आपको? समझ आ रहा है आपको? हाँ। अब ये जो है इसको मिटा देते हैं। देखिए ये जो है ए देता मैं ये हूं। देखिए ए देता मैं यू, ए एटम, एम एल एम। इसका उपयोग कब होता है, किस वाक्य में होता है? हमने पहले बता दिया, जिस वाक्य के अंत में चाहिए होना चाहिए। क्या होगा? चाहिए होगा। जैसे अब बताइए कि जैसे उसे किताब पढ़ना चाहिए, उसे किताब पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? अब यहाँ आप और बोलना समझिएगा, ठीक है। जैसे उसे किताब पढ़ना चाहिए, अच्छा इतना दिख रहा है ना, उसे किताब पढ़ना चाहिए। अब
अब यहाँ आप समझिएगा कि वाह यहाँ आता था उसे क्यों आया, तो आपको हम बता दें तो वाह से हर चीज सब वक्त नहीं बन जाएगा ना उसके बारे में, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे किताब पढ़ना चाहिए, उसे ये लेना चाहिए, उसे वो लेना चाहिए, उसे इस तरह से तैयार होना चाहिए, है कि नहीं। अब वाह वाह बोलेंगे तो कितना नहीं लग रहा है, वाह का ही लोग उसे होता है, ठीक है, उसे उन दोनों को, है कि नहीं, उन दोनों को, उन सबको या उन लोगों को, देखिए तो कोई दिक्कत यहाँ पे, ये उन दोनों को, उन लोगों को, उन सबको जो है यहाँ दिक्कत है नहीं ना, ये समझ रहे हो ना सर। हाँ, उसे किताब पढ़ना चाहिए, उन दोनों को किताब पढ़ना चाहिए, उन सबको किताब पढ़ना चाहिए, उन लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, तुम्हें किताब पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को किताब पढ़ना चाहिए, तुम लोगों को किताब पढ़ना चाहिए, है कि नहीं, मुझे किताब पढ़ना चाहिए, हम दोनों को किताब पढ़ना चाहिए, हम लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। अर्थात चाहिए चाहिए जहां आ रहा है वहां लगेगा ए एतम यू, ए एतम ए एम एल एन, क्लियर। हाँ क्लियर है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज पुस्तकम, पढ़ना क्या होगा, पठ, और इसमें एक लग जाएगा ना, पठित हो गया, हो गया, सब पुस्तकम पठित, कितना इजी है ना। अब उसी प्रकार से वो दोनों रहेगा, क्या होगा, तो पुस्तकम एतम ते पुस्तकम पठेयुः, क्या कोई डाउट आपको, बोले जल्दी, कोई डाउट है आप सबको, नहीं डाउट तो नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम और चाहिए कहते हैं भी हो जाएगा। ये तो हम सिंपल वाक्य के बारे में बातें की, और आपका हमने पांचों लकार जो हमने शुरुआती बात किए थे, ये लट लकार, लं लकार, लिट लकार, लुट लकार, कृत्रिम लकार, और ये सब का हमने अभी बातें कर चुके हैं ना, और इसके आधार पे आप वाक्य बना सकते हैं ना, यही जिस प्रकार से हमने इसमें दिए हैं कि बाबू ये चार ये वाक्य बनाए हैं, जैसे यहाँ चार वाक्य दिए थे, क्या इसको आप पांच पांचों में बना सकते हैं ना, लट लकार में, लिट लकार में, लंग लकार में, लोट लोट लकार में और कृत्रिम लकार बना लेंगे। हाँ यदि आप बना लेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, जिस प्रकार से आप रटते हैं, ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको अभ्यास कहीं से हो जाएगा, इसलिए रटने की आवश्यकता नहीं, इसको आप 100/100 बनाना है आपको, ठीक है, तभी आप आगे बढ़िएगा और समझिएगा, ठीक। तो इतना तक क्लियर, आज के लिए इतना ही पे समाप्त करते हैं, ठीक है। तो आप सब हाँ बना करिएगा, चलिए आज तक इतना तक, ठीक है।